गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन सनराइज पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। हम 5th क्लास के क्लास 5th की हिंदी व्याकरण में चैप्टर 3 पढ़ चुके थे। 4th चैप्टर के हमने भेद देखे थे और भेद में हमने देखा था पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। आज हम देखेंगे दूसरा भेद। दूसरा भेद होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। स्टूडेंट्स, निश्चयवाचक सर्वनाम ये होता है कि जब हम किसी भी पास की या दूर की किसी भी वस्तु का निश्चित बोध कराते हैं उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कभी कभी हम ऐसे बोलते हैं कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये उसका है। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ये सभी शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं, जिनसे हमें किसी निश्चित चीज़ का मालूम चलता है कि ये चीज़ हम इसके बारे में हमें बताया जा रहा है। तो हम इसकी परिभाषा देखते हैं। जिस सर्वनाम शब्द से किसी पास या दूर के प्राणी या वस्तु का निश्चित बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। हम इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे यह मेरी घड़ी है, वह तुम्हारा स्कूल है। इन दोनों वाक्यों में यह और वह, ये दोनों शब्द जो हैं ये निश्चयवाचक सर्वनाम आते हैं। अब आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ आपको लगेगा कि यहाँ यह भी है, मेरी भी है, वह भी है, तुम्हारा भी है। और यह और वह शब्द, ये दोनों शब्द, ये सभी शब्द हमने पुरुषवाचक सर्वनाम में भी यूज़ में लिए थे। यानी कि ये सभी शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत भी आते हैं। तो आपको ये लगेगा कि अब कैसे डिफाइन करें कि हम पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो इसके लिए मैं एक छोटी सी चीज़ आपको नोट करवाती हूँ कि जिस वाक्य में बोलने वाला जिसके विषय में बातें कर रहा है उसके लिए यदि इन शब्दों का प्रयोग करता है तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिस वाक्य में हमें जिसके विषय में बात हो रही है उसके लिए भी इन शब्द मतलब यह और वह सब पुरुषवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अगर होता है तो वहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। और यदि इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित संज्ञा के बदले में किया जाता है, निश्चित संज्ञा के बदले में मतलब किसी चीज़ को हम इंगित करते हुए उसकी तरफ इशारा करते हुए यदि बताते हैं तो वहाँ पर होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला हम देखते हैं तीसरा,
अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये जो है, ये अभी जो हमने सेकंड वाला पढ़ा था निश्चयवाचक सर्वनाम, उसके जस्ट उल्टा है। निश्चयवाचक सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तु की ओर इशारा किया जाता है, जबकि इसमें किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है, बल्कि हमें यही पता नहीं होता कि क्या है हमारे पास। जैसे हम बोलते हैं कि बाहर कोई आया है, कोई तो है बट कौन है ये नहीं पता। कोई भी हो सकता है, इंसान भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अर्थात जहाँ हमें निश्चित पता नहीं होता उसे वहाँ होता है अनिश्चयवाचक। देखते हैं परिभाषा। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे बाहर कोई आया है, दूध में कुछ गिर गया है। अब यहाँ देखिए कोई और कुछ, तो बाहर कोई आया है, कोई तो है पर कौन है ये हमें नहीं पता। दूध में कुछ गिर गया है, कुछ गिरा है, अब क्या गिरा है ये नहीं मालूम। कोई छोटा सा कोई कीड़ा भी हो सकता है, कोई मच्छर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह के जो शब्द हैं, इन जिन शब्दों से हमें निश्चित चीज़ का मालूम नहीं चलता वो शब्द आते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। नेक्स्ट देखते हैं हम फोर्थ नंबर प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक जैसा कि हमें नाम से ही मालूम चलता है प्रश्न। जिन सर्वनाम शब्दों से हमें प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है या जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपको क्या चाहिए, दरवाजे पर कौन खड़ा है। इस तरह के जो शब्द हैं, जैसे यहाँ पर दो शब्द हैं क्या और कौन, ये जो शब्द हैं ये है प्रश्नवाचक सर्वनाम में। नेक्स्ट नंबर 5 देखते हैं हम संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम। यहाँ भी हमें नाम से ही मालूम चल रहा है संबंधवाचक, अर्थात जिन सर्वनाम शब्दों जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध बताते हैं उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं।
जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए, दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध बताते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो बोएगा, जो बोएगा सो काटेगा, जितना चाहो उतना खाओ, जितना चाहो उतना खाओ। इन दोनों वाक्यों में जो, सो, जितना, उतना ये सभी संबंधवाचक सर्वनाम के भेद हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब होता है अपना। जो सर्वनाम शब्द अपने बारे में इंगित करते हैं, यानी कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए, अपना बताने के लिए किया जाता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निज का अर्थ है अपना। जो सर्वनाम निजत्व, निजत्व मतलब अपने बारे में, अपने बारे में बताता है, का बोध कराता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं। मैं स्वयं ही चला जाऊंगा। तुम, मैं खुद पढ़ लूँगा। यहाँ जो ये दो शब्द हैं, इन दोनों ही शब्दों में इन दोनों ही वाक्यों में स्वयं और खुद, ये दोनों शब्द निजवाचक सर्वनाम हैं, क्योंकि ये दोनों शब्द अपने बारे में इंगित करें, अपने बारे में बता रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ भी हमें एक चीज़ और देखनी होगी कि जो ये निजवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम के जो शब्द हैं वो शब्द मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में भी प्रयोग में लिए जाते हैं। जैसे आप है, आप हम मध्यम पुरुष सर्वनाम में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ भी एक छोटा सा नोट है, मैं आपको नोट करवाती हूँ, उसे आप ध्यान से देखना और समझना कि निजवाचक और मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहाँ कहाँ आएंगे, कैसे हम उन्हें डिफाइन करेंगे, कैसे हम उन्हें पहचानेंगे।
जब निजत्व अर्थात अपनेपन का, निजत्व का बोध कराता है ये शब्द, तो निजवाचक सर्वनाम होता है। यदि इसका प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है तो वहाँ मध्यम पुरुष सर्वनाम होगा। जैसे देखते हैं, आप कहाँ जा रहे हो, और दूसरा है मैं अपने आप चला जाऊंगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, आप यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो जब यहाँ पर दोनों आप हैं तो ये जो आप है ये तो होगा मध्यम पुरुष, क्योंकि यहाँ पर हम सामने वाले के, सुनने वाले के लिए प्रयोग में ले रहे हैं, और यहाँ जो आप है इसका प्रयोग हम मैं यानी अपने लिए प्रयोग में ले रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा निजवाचक। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हो चुका है, 5th क्लास का है जो सर्वनाम इसका नाम है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।